मुझे और मेरे देवरानी को दोनों को बुलाया गया था उस इवेंट्स में। मुझे आखिर इवेंट्स से क्यों हटाया गया? क्यों मुझे इवेंट्स में आने के लिए इनवाइट करके और फिर से मना कर दिया? किस क्रिएटर के कहने पे मुझे इवेंट से निकाल दिया गया? मैं जानती हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। आखिर क्या बात हुआ था मेरी जेठानी से? मैं हर एक चीज का जवाब दूंगी आप लोगों को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा कि टॉपिक शेयर करूंगी, या यूं कहिए कि कुछ गपशप करने आई हूँ। कुछ हल्की हल्की सी चुगलियां भी होंगी, क्योंकि ये चुगली ही तो है जो हम दूसरे की बातों को उठा के आपके साथ शेयर करने आते हैं। तो एक चुगली कह सकते हैं देहाती भाषा में। तो चलिए, मैं आज किसकी चुगली करूंगी, किसकी बातें करूंगी, मैं पक्का सब कुछ बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आज स्टार्ट करती हूँ जबलपुर के इवेंट्स की बात। भाई, जबलपुर में सच में बहुत ग्रैंड इवेंट्स हुआ, जिसमें कि किंजल नहीं, सॉरी, अरे वो जो एक सीरियल में जो आती थी, मीरा बनी थी वो लड़की, मुझे याद है उसका मीरा नाम से ही मैं जानती हूँ। वो सुमित महल जीजा जी के साथ रैंप वॉक कर रही थी और सच में जीजा जी सच में कृष्णा लग रहे थे। किसी ने उनका कमेंट किया था कि भैया आप ना शक्ति वाले कृष्णा लग रहे हैं। सच में उनका जो लुक था ना, एकदम बिल्कुल लग रहा था और परफेक्ट रैंप वॉक भी परफेक्ट मैच कर रहा था। सच बता रही हूँ, एकदम लग रहा था कि नहीं, कोई अच्छे ये जो चल रहे थे पेयर अच्छे लग रहे थे। और जीजा जी भी गए, नीतू दीदी भी गई, मेशो रोशन भी गए, सब लोग गए जबलपुर। भोपाल से गए जबलपुर, लेकिन दीदी जी को नहीं बुलाया गया। तो दीदी जी का तो सारा राम कहानी आपको पता है कि भाई क्यों नहीं बुलाया गया। दीदी जी खुद बोली कि उस दिन मेरा कहीं और का ये था, जो कि आप लोग को पता है कि दीदी जी उस दिन कहीं नहीं गई। हाँ, उस चीज को ढकने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए, उस बात को कि भाई लोग पब्लिक इस पर सवाल ना उठाए, दीदी जी गई कहाँ? उज्जैन। इसके पीछे लोग दो कयास लगा रहे हैं। एक तो उज्जैन भैया जी भी गए थे, फिर दीदी जी भी गई, या दूसरा ये लोग सोच रहे हैं कि भाई उसी दिन दीदी जी क्यों गई? क्योंकि भाई पब्लिक तो पूछती ना कि आपको तो जाना था कहीं और, फिर आप क्यों गई जबलपुर? तो दीदी जी उस चीज को भी मेकअप कर रही थी। खैर, दीदी जी का छोड़ देते हैं। दीदी जी का तो पहले ही बहुत हो चुका है, इसलिए दीदी जी का छोड़ देते हैं। हाँ, जीजा जी का बताएंगे, क्योंकि जीजा जी के घर बहुत लोग गया था। जीजा जी की मम्मी खुशी खुशी सबसे गले मिली, और जो कुछ भी है इस चीज को मैं बताऊंगी। एक दीदी जी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जबलपुर इवेंट्स की। जैसा कि आप लोग को पता है कि जबलपुर इवेंट्स में दीदी जी नहीं गई, क्यों? उनका सारा कुछ खुल गया। दूसरा चीज है कि दीदी जी की देवरानी का कल एक वीडियो आता है। दीदी जी की देवरानी, जो कंचन तिवारी नाम से उनका आईडी है, और उस पे वो कहती हैं कि मैं आज बताने आई हूँ, मैं ऑडियंस को बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर करने आई हूँ, और मुझे बात करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बताया ऑडियंस को। एक एक करके मैं भी आपको सारी चीजें बताती हूँ कि आखिर दीदी की जो देवरानी है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता है, हम लोग काफी सक्षम हैं अपना घर चलाने के लिए, मेरी फैमिली बहुत सिंपल फैमिली है, ऐसा उन्होंने बोला। जैसा कि सबको पता है कि हाँ भाई, उनकी फैमिली बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। लेकिन हाँ, दीदी जी की देवरानी को इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उनको इवेंट्स में क्यों नहीं बुलाया गया। किसी को भी होगा, किसी को अगर आप पहले इनवाइट कर दो कि हाँ आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ ये फंक्शन है, आप जरूर आइएगा, आप सब परिवार आइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर आइए, और अचानक आप अगर कह देते हो ना कि नहीं 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 अब मत आइएगा, बताइए कितना बुरा लगेगा उस इंसान को। बात तो सच में दिल पे लगने वाली है। अगर दीदी जी की देवरानी को इस बात बुरा लगा है तो वो कतई गलत नहीं है। तो हाँ जी, तो जैसा कि दीदी जी की देवरानी जी का कहना है कि उनको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि मैं जबलपुर इवेंट्स से ऑर्गेनाइजर हूँ, और मैं जबलपुर में बहुत अच्छा इवेंट्स करवा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उस इवेंट्स को ज्वाइन करें, और ये है मेरा नंबर,
आप मुझसे बात कर लीजिए। दीदी जी की देवरानी बताई कि वो उस समय बिजी थी, काम कर रही थी। उन्होंने बाद में उस नंबर पे कॉल किया और सारा डिटेल जाना कि आखिर वो इवेंट्स है कहाँ पे, क्या है, नहीं है। उनके जिससे भी बात होती है उनसे ये पता चलता है कि ये जो इवेंट्स है ये जबलपुर में होने वाला है और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप लोग पूरे परिवार आइएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उन सबको लेके आप आइएगा। वैसे तो यहाँ पे चार्जेबल है, मतलब जो पास है, लेकिन आपको हम बुला रहे हैं एज ए मतलब, तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरा चीज है कि आप अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम आईडी से मेरे इस इवेंट्स वाले पेज को प्रमोट कर दीजिए। और ऐसा है कि आप जब भी लाइव आए तो उस लाइव को हम भी ज्वाइन करेंगे। वो सामने वाले जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइजर थे उनका कहना था कि हम भी ज्वाइन करेंगे, तो आप मेरे साथ अपने लाइव को कोलैप्स कीजिएगा, मतलब कोलैबोरेट कीजिएगा, ताकि हम अपनी बातों को रख। दीदी जी की देवरानी का कहना था कि मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने हस्बैंड से मतलब डिस्कस करूंगी, फैमिली में डिस्कस करूंगी, क्योंकि भाई मैं जाऊंगी तो अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी, या फिर मेरे हस्बैंड ही तो हैं जो मुझे लेके वहां जाएंगे। बातें भी उनकी सही थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि फैमिली में भाई कोई तो यहाँ से मतलब कि भोपाल से जबलपुर जाना नहीं, वो तो जबलपुर में ही थी, सॉरी वो जबलपुर में ही थी रहती हैं, लेकिन उनको जबलपुर में या शायद इटारसी में ऐसे ही कुछ रहती है वो, तो वहां से उनको इवेंट्स में जाने के लिए अपने हस्बैंड की तो मदद जरूर चाहिए, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो वो सामने वाले जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे पूछ के कंफर्म कीजिएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर जो है वो उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सॉरी ऐसा है कि मैं ये इवेंट्स नहीं वो करूं, मतलब मैं आपको इवेंट्स में वो नहीं कर पाऊंगा, और आप अपने लाइव से इस चीज को प्रमोट कर दीजिए। और जब आप लाइव आएंगे तो जैसा कि वो बोले थे कि मुझे भी कोलैबोरेट कीजिएगा, लेकिन उन्होंने लाइव में जुड़ने से मना कर दिया। ये चीजें दीदी जी की जो देवरानी है उनको बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन वो उस समय इस बारे में कुछ ज्यादा मतलब नहीं वो कर पाई, क्योंकि उनको चीजें बहुत सारी पता नहीं थी। बाद में उनको पता चलता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जिनका नाम उन्होंने अभी तक वीडियो में नहीं लिया है, उनके कहने पे कि अगर आप उनको बुलाते हैं, अगर देवरानी को बुलाते हैं तो जेठानी को बुरा लगेगा, और जेठानी तो मतलब को आप बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई जेठानी को अगर बुलाएंगे तो आपका इवेंट्स जो है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उस समय जब ये बातें उठी थी तो बहुत सारे लोकल जो जबलपुर के जो लोग थे उन्होंने इस शो को बाइकाट करने के लिए बोला था कि अगर दीदी जी को बुलाया जाता है तो हम लोग इस शो को बाइकाट करेंगे, क्योंकि दीदी जी का जो भी मतलब कांड था वो बाहर आया था उस समय, और तुरंत की बात थी, ताजी ताजी, तो सब ज्यादा हाईलाइट कर चुके थे इस चीज को। तो यही रीजन रहा कि दीदी जी की देवरानी को मतलब मना कर दिया गया। इस बात का दीदी जी के देवरानी को बहुत दुख है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने बताया कि मेरा और मेरी जेठानी का इससे बात हुआ है, बहुत सारे लोगों से भी बात हुआ है जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, या फिर मेरी देवरानी से मेरा क्या बात हुआ है ये भी मैं अभी नहीं बताऊंगी। और जो मतलब कि इवेंट्स ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने मुझे क्या क्या बताया है मैं ये भी आप लोग को बताऊंगी कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब इवेंट्स को लेके, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। फिलहाल उनको कहीं बाहर जाना था, वो रेडी होके बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन वाले परेशान होंगे कि भाई मैं आधी बात बता के चली गई, तो मैं रिएक्शन वाले को बता दूं कि मैं बहुत जल्द उन लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी, और मैं मतलब जितना जल्दी हो सकेगा मैं सारी बातों को क्लियर करूंगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूं कि मैं इन सब बातों को क्लियर करूं। मैं खुद चाहती हूं कि मेरे साथ जो भी मतलब उनके साथ गलत हुआ है वो चाहती हैं कि ये चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए। अब बाकी की जो बातें हैं उनकी देवरानी से जेठानी से यानी जगत दीदी से क्या बात हुआ, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर से क्या बात हुआ, इवेंट ऑर्गेनाइजर के बारे में वो बोली कि कितने पैसे मतलब वो देते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, बहुत सारा जो डिटेल्स है अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया। तो अगर वो शेयर करती हैं तो मैं फिर आप लोगों के साथ जरूर ये टॉपिक शेयर करूंगी। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है कि भाई ये जबलपुर इवेंट्स तो सच में बहुत धमाकेदार रहा, क्योंकि इसमें नीतू मेहनत जी गई थी। मतलब सच में एक बात तो है भाई, मेहनत रंग लाता है,
कोई भी करे, भगवान आज कल परसों देर सबेर सबको उसके मेहनत का फल देते हैं। एक टाइम था कि नीतू महना जी अपने चीजों के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल की, बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और आज देखिए, आज उनका वही मेहनत है जो उनको इस प्लेटफॉर्म तक लाया। जब किसी को अवार्ड मिलता होगा ऐसे स्टेज पे जाके, तो वो कितना अच्छा फील करते होंगे, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सब ऑडियंस से भी कहूंगी कि जो लोग जो भी काम करता है अपना ईमानदारी से करे। मैं भी आज जो अपना काम कर रही हूँ पूरे ईमानदारी से करती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा जो ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है और वो मुझे जरूर एक न एक दिन इसका फल देगा। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। और चलिए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ इसी तरह के नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए, सबको राधे राधे।